Hello? Yes, Miami. Yeah. Am I audible? Absolutely. Yes, you are. Oh, मैं थोड़ी देर पहले आई मीन आई जस्ट देखा कि यहाँ एक इश्यूज था लाइक आई वाज सेट ओके या इनसे लास्ट सैटरडे को क्या बात हुई थी? साहिल कुछ याद है? मुझे रिमाइंड कराएं। मुझे ये पता है मैंने इनसे बात की है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात की थी। इनको 3-4 हाँ चीजें हाँ हाँ डेवलप करनी थी। जोवाइरिया की बात हुई थी जवेरिया की, हाँ जवेरिया की बात हुई थी, जोवेरिया और 2-3 और बातें भी हुई थी आपसे। 2-3 और बातें भी हुई थी, राइट? या ओके, तो होमवर्क क्या लिया था आपने? होमवर्क ली थी मैंने एक्चुअली मैं आपके बहुत सारी वो वो वीडियो देखी थी एंड बस लाइक जाफर हेरिटेज जो है उनका बहुत सारी मैं ता मोहम्मद सीरीज जो है वो देखकर ना थोड़ा बहुत चीजें आई मीन कॉन्सेप्ट एक चीज होती है आप कभी जो नहीं सोचते हो वो वाला फील लाइक क्या सोचती थी हम क्या है एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार ऐसे मत बोलो एंड मैं हमेशा ना विश करती थी कि कोई ऐसा शक आए कि आपको आपके साथ एटलीस्ट डिबेट कर सके बट आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड कोई ऐसा क्यों नहीं आता लाइक हमेशा मैं जब भी आपका सुनती हूँ कि हाँ ओके कोई आएगा इसको डिबेट में हरा देगा कि हो तो एज ए मुसलमान होना लाइक एक चीज है कि हाँ सही हो जाए यार सही हो जाए सो वो वाला एंड उसके बाद मैं एक चीज सोच रहा था यू नो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश सो मैं बांग्लादेश की भी कोई एक्स मुस्लिम हो जो कोई कम्युनिटी है जहाँ कैसे वो लोग सर्वाइव करती है कैसे वो लोग कैसे कैसे ये सब चीजें की है तो वो वो ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला আপু, আমি তোমায় বুঝিয়ে দিব নে, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। हेलो यस। ये जफर भाई हैं, ये बोंगला बोलते हैं। इट्स नॉट बांग्ला यार इट्स बेंगोली बांग्ला ओके, হ্যাঁ बांग्ला। আপু, আমি বাংলাদেশ থেকেই। बांग्ला आर यू फ्रॉम वेस्ट बेंगल না না, আমি বাংলাদেশ থেকে, শেখ মুজিবুর যেটাকে স্বাধীন করেছিল। oh that's great so উই আর ফ্রম সেম কান্ট্রি, সিস্টার। okay so you are also Bangladeshi okay that's great আমি তো জানতাম না যে কি বাংলাদেশে তো এক্স মুসলিমের কোনো কমিউনিটি আছে তো আমি জেনে আমি ভালো তোমায় লাগবে দেখি আমি আমি তোমায় দেখিয়ে দিব নে। এন্ড হচ্ছে আমি একটা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলবো এক্স মুসলিম সম্পর্কে, এন্ড ওইটার মধ্যে আমি অনেক কিছু এক্সপ্লেন করব। এন্ড তুমি যে জাফর হেরিটিকের ভিডিওগুলো বললা, হুম দা মোহাম্মদ, ওই সিরিজগুলো বাংলাতে আসবে। না আমি তো হিন্দি বুঝি তো আমার সমস্যা নাই বাট অনেকের হেল্প হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ 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 অবশ্যই অনেকের হেল্প হবে আচ্ছা, আহ, তুমি এমন হিন্দি আর বাংলা মিলাইয়া বলতেছো কেন? আমাকে বলতে হলে বাংলায় বলো, আর ভাইদের বলতে হলে হিন্দিতে বলো। हाँ, क्योंकि आप लोग बंगला बोलते रहोगे तो हमें समझ में आएगा हाँ नहीं, समझ नहीं और आएगा मुझे ऐसा दैट्स लगेगा व्हाई जैसे मैं बंगला कहते हैं हम अपनी जुबान में बड़े हाँ घर हाँ को, बड़े से घर को ना, जो बिग बिग हाउस को हम बंगला कहते हैं। तो आप and ये लैंग्वेज है। it's Bengali हाँ, बंगाली। तो yeah बहरहाल यानी इसका मतलब है कि यस्टरडे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जी एंड में आई फेल्ट दैट यू वर इमोशनल, या आप काफी हम्म, इमोशनल हो चुकी हुई थी अच्छा कन्वर्सेशन के एंड मैं में। आपको कन्वर्सेशन के पहले मैं अच्छा बहुत सारी चीजें हैं लाइक मैं जी जी। जब मैं क्लास 9 10th में था हाँ फर्स्ट मुझे ऐसे ऐसे फील होती थी लाइक एडम एंड हवा जो आई मीन जिसको जन्नत से निकल दिया तो मैं हमेशा कहती थी मम्मी कहती थी हवा की ये गलती थी यार तब मैं सोचता था ओके ये तो इट्स लाइक अल्लाह को सब कुछ पता है ही नोज बेटर ना
उनको सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने करने दिया। एंड आके जाके वो जो जो फॉल्ट है वो किसके ऊपर किया? इब्स के ऊपर, आई मीन हवा के ऊपर। आई मीन लड़कियों को क्यों दिया? तो मैं मेरे मॉम से पूछा था, मीन व्हाट्स द रीजन, क्यों ये होता है? तो मॉम सेड कि नो, ऐसा मत सोचो, ज्यादा सोचो कि एथिस्ट बन जाओगी, डोंट थिंक, डोंट बी ओवर थिंकर, ये तो चलता रहता है। देन उसके बाद और एक चीज हुआ, मैं एक इंडिया के एक चैनल है जो सौरभ गांगुली उसके होस्ट है, वो था दादागिरी। हाँ, वहाँ एक लोग आया, अ, वो हिंदू है, उन्होंने ना हर पर डे 300 लोगों को खिलाती है। उनकी ही इज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सो तो मैं तब पूछा था, अच्छा ये हिंदू है, ये हर दिन 300 लोगों को खिलाती है, तो फिर भी ये काफिर है, दैट्स व्हाई ये जहन्नम में जाएगा। मीन व्हाट्स द लॉजिक? कोई तो लॉजिक नहीं है ना। लाइक इतना अच्छा बंदा है फिर भी, एंड अगर कोई मर्डर करो, रेप करो, फिर भी वो सिर्फ एक मुसलमान टेक लगाने से ही वो जन्नत में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना मुझे, आई मीन बहुत दिन तक ये बहुत परेशान कर रहा था। देन ओके, उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई की प्रेशर, ये सब चीज थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, आई मीन होता है ना बहुत सारी चीजें, अ, वो लेकर मैं हमेशा परेशान रहती थी। And, जब भी पूछती थी मेरे फैमिली वालों से ये क्यों है, वो क्यों है, तो वो लोग ना कहते हैं इस्लाम इज ऐसा एक रिलीजन जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ट्रस्ट करना है तो आग बंद करके। तो एज अ, क्या बोलो, पढ़ाई की तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है, या अमा मैं ऐसा लड़की हूँ कि मैं हमेशा दिल से सोचना पसंद करती हूँ। सो कोई भी चीज आए तो मैं वो खुद से वो जस्टिफाई करने का ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है यार ये ऐसा क्यों है, अगर मैं यहाँ होती तो मैं तो ऐसा नहीं करती। तो लाइक अगर अल्लाह तो वो तो महान है, तो वो महान महान होके भी क्यों ऐसा डिसीजन दिया? तो ऐसे 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 बहुत सारी चीज। उसके बाद एक गैपिंग हुआ, देन कोरोना आया। कोरोना के टाइम इट वाज, आपको भी पता है कि उस टाइम पे हम, एम आई ऑडिबल? हेलो? जी जी, यू आर। या तो उस टाइम पे ना हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, सारे वर्ल्ड लाइक गुमसुम हो गया। सो हम सिर्फ मोबाइल पे एडिक्टेड हो गया। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, आई मीन बहुत मुस्लिम स्कॉलर की वीडियो देख रहा था। तो वहां भी बहुत सारी चीजें लाइक वाइफ को हस्बैंड की तरफ कैसा एटीट्यूड होना पड़ता है, लाइक ऐसे बहुत सारी। तो मैं हमेशा सोचती थी यार इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, बट यहाँ जो मौलाना होती है दे आर, आई मीन दे आर स्टूपिड, ऐसे सोचती थी मैं हमेशा। ये लोग ना खुद की देन उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम की वीडियोस मेरे नजर में आया। तो थोड़ा बहुत मैं खुद की नॉलेज से मैं पहले सोचती थी यार ये लोग को क्या कोई काम नहीं है, लाइक व्हाई दे आर डूइंग दिस? शायद पैसा के लिए ये भी हो सकती है, शायद I mean, कुछ भी हो सकती है। तो उसके बाद मैं मैंने कुछ होता है ना, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक सेंस से ही आप पता चलते हो कि आई मीन कोई ना कोई तो लॉजिक है, विदाउट लॉजिक तो वो लोग नहीं कह रही है। एंड जब भी पता चलता है कि देखो आई मीन दोनों चीज जब मिक्सड करती हो ना, तब क्लियर हो जाती है यार दिस इज द राइट वे में भी। सो उस दिन भी मैं ज्वाइन की थी, तब मैं बोला ना, मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, अभी भी मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ। लाइक यू नो बेटर, हम कहाँ रहते हैं, हमारी आई मीन यहाँ से इट्स लाइक अ जिस बैकग्राउंड से है, बाकी को जो इस रिलीजन पे नहीं है उनको नहीं पता होगा कि आप जो अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, जो इट्स लाइक इट्स गोना किल योर लाइफ टू। सो ऐसे सिचुएशन पे आई मीन तो
तब मैं सोच रहा था यार कोई ऐसा कम्युनिटी मिले, मैं जस्ट उनसे मैं साहिल भाई को भी मैंने मेल की थी शायद, साहिल भाई को मेल की थी एंड एक्स मुस्लिम सामिर उनको भी मेल की थी मैं कि ऐसा कोई कम्युनिटी है जहाँ मैं उनसे उन्होंने कैसे सारी चीजें की है, कैसे कैसे सो मीन पर्सनली किससे मैं बात करना चाहती यार अमित है? थी। हाँ या नहीं साहिल। नहीं अमित नहीं है, यार अमित साहिल वो ड्रॉप हो। कौन सा है यार बंगला चैनल जो काफी बड़ा है, एक्स मुस्लिम का क्या नाम है यार उसका? अमित को उसके चैनल का नाम पता है? आसिफ मोइनुद्दीन। जो एक्स मुस्लिम है ना, वो काफी बड़ा चैनल है। हाँ हाँ, आसिफ आसिफ मोइनुद्दीन, आसिफ मोइनुद्दीन। आसिफ 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 मोइनुद्दीन के है। नाम से चैनल है कोई, जो कि उनका है, बंगाली, एक एक्स मुस्लिम है, बांग्लादेशी। तो एक्चुअली शायद वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें इस बारे में कि क्योंकि उनके पास काफी लोग आते होंगे, लेकिन मुफस्सिल एट द सेम। इस्लाम भी, जी, मुफस्सिल इस्लाम भी है, मुफस्सिल असद इस्लाम नूर भी भी है। है, असद नूर भी है। ये 3-4 चैनल आप नाम याद रखिए, असद नूर। अच्छा असद ओके मैं तो आप बहुत YouTube में जाके रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइव चैट में लोग डाल भी रहे हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी बात ये है कि आपको एक तो अपने घर वालों को फौरन नहीं बताने का, मैंने आपको पहले भी बताया था, और रिलैक्स होके फिगर इट आउट, फिगर योर स्टफ आउट। एंड ये जो चैनल्स हैं, इनके पास लोग हैं जो कि बंगला में काम करते हैं। जफर भाई तो अभी नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस चीज में, ये भी अपना चैनल खोलने लगे हैं, तो अगले साल डेढ़ में ये भी पता लग जाएगा, इनके पास भी काफी रेफरेंसेस बन जाएंगे, अभी नहीं है इनके पास। लेकिन ये जो लोग हैं जो बंगला में काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम, they have a lot of information obviously. Yasim Mayuddin, Asad Noor, and Matubar Azad Awajit. I have no idea what that guy is. अजीब सा नाम है इनका, आसिफ। और ये जो लोग जो पहले आपको बताए हैं यार, इनको सर्च करें, इनको देखिए, या एक तो आपकी लैंग्वेज में है प्रॉबली, उस इलाके के, जो कि माहौल का हमें नहीं पता, तो लिहाजा प्रॉबली दीज आर द वन जो कि आपको ज्यादा बेहतर उस इलाके के माहौल वाइज गाइड कर सकते हैं। तो इस्लाम से तो आप बाहर आ गई हैं, लेकिन उस इलाके में किस तरीके से डील करना है, आई थिंक दीज गाइस विल टेल यू बेटर रादर देन अस। That's what I actually want to know. Like, क्या बोलो, frankly बोलो तो यहाँ like it's a Muslim country. आई नो, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आपको मजीद उस इलाके का नहीं बता सकता हूँ। और ये एक्स मुस्लिम इलामा जस्टिस नोमाद, ये किसका दे रहे हो यार? ये जस्टिस भी बांग्ला से है? आई डोंट नो। हाँ, बांग्लादेश से ही है, अल्लामा जस्टिस साहब भी बांग्लादेश से। ये इलामा जस्टिस साहब हैं, वो भी बांग्लादेश से हैं। तो लाइक ये वो पीपल हैं जो कि आपको ज्यादा बेहतर उस इलाके से गाइड कर सकते हैं। लाइक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम का कह देना, एक्स मुस्लिम, ओह दैट्स इम्पॉसिबल, यू कांट इवन से दैट। यहाँ भी ऐसा है, लाइक जो बहुत सारे ब्लॉगर को ओके इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जो कि आप किसी हद तक गाइड कर सकते हैं कि क्या करो। so you know उनके चैनल पे भी Bangladesh is जाके, also it's quite similar with similar इनके to चैनल पे भी जाके अपना कुछ एक्सपोज ना कीजिएगा, नाम अता पता कुछ ना एक्सपोज कीजिएगा। हाँ वही Think वही कि वो वही क्या बताते हैं, and then probably the best thing for you is to learn, educate yourself and get out of Bangla. That's what I will say. इतना आसान नहीं है get And I out from- totally understand that, and I totally agree with you on that. मैं fully 110% agree करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन this is the best way forward for now, especially if you're living in a Muslim country. क्योंकि I know, अगले I know. 10-20 साल बहुत आराम से लगेंगे बांग्लादेश को थोड़ा सा सेक्युलर होने में। तो 10 से 20 साल में तो आपकी अपनी एज निकल जानी है, राइट? तो आप इन लोगों से राब्ता कीजिए, probably someone will be able to help you further than what we can do right now. या एक्चुअली बहुत सारी कंफ्यूजन है ना, जो लाइक कैसे वो लोग किया, लाइक फैमिली वालों को तो Exactly. कभी ना कभी पता चलेगा, लाइक Exactly. इसीलिए मैं and बता I रहा हूँ कि know इन लोगों अभी- से बात करें, ये लोग आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे, बिकॉज ये उस इलाके से हैं। तो इंडिया में बताना बहुत आसान है, पाकिस्तान में बताना नियर टू इम्पॉसिबल है।
इसी तरह बांग्लादेश में बताना भी काफी डिफरेंट होगा। वंस अगेन मैं आपको कोई चीज बताऊं पाकिस्तान के लिहाज से, और वो बांग्ला पे फिट ना बैठती हो, तो इट डज नॉट मेक सेंस। सो यू नीड द पीपल जो कि उस कंट्री से हैं, वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट को और उस कंट्री के चीजों को ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ जानना है, कोई सवाल है, आप 100 दफा हैं यहाँ पे, मैं आपके सवालों के आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में वहां पे किस तरीके से सर्वाइवल करना है अब एज एन एक्स मुस्लिम, तो मेरा ख्याल है कंट्री के जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनसे बात करना ज्यादा बेहतर होगा रादर देन हमसे बने, क्योंकि हम या जनरल या मैं बताएंगे आपको, वो आपको स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बता सकेंगे। मैं वही ढूंढ रहा था। मैं कुछ दिन से वही ढूंढ रहा था, बट कुछ मिल रही नहीं रहा था। लाइक नाउ यू हैव इट। या सो सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। भाई लोगों, हमारी इस प्यारी बहन के लिए फूल भेजो। इन्होंने सैटरडे को हमारे से बड़ी अच्छी डिस्कशन और डिबेट की थी माशाल्लाह से। अब होमवर्क जो लेके गई थी ये हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हैं, इनके लिए फूल भेजें। और क्या बात है, जबरदस्त। शामिल अभी तक नहीं हुई। मैं पहले हो मैं गई। खुद ही नॉलेज लेना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ओके, मैं खुद ही ये बहुत खुद भी सारी नॉलेज चीजें लेना चाहती है, लेकिन आप फूल भेज दें मेरे मुताबिक ये हमारे में शामिल हो गई हैं। बाय द वे, आप बिल्कुल शामिल नहीं हुई हैं आपके मुताबिक। आप बंगला वाले चैनल्स पे जाके ना थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है, और आप थोड़ा ये सा देखें कितने रिसर्च ढेर सारे मतलब फूल आ रहे हैं। सुनिए। मैं अगर मेरे फैमिली वालों को बोलेंगे कि दिस इज माय थॉट, मैं आपने ये फौरन सोचती से हूँ, पहले तो कहना है मैं मुसलमान हूँ, बस। फैमिली वाले जब भी कहेंगे आपने कहना मैं मुसलमान हूँ मार अल्हम्दुलिल्लाह। डालेगी। फौरन से पहले शहादा बोलना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा शहादत बोल देना आपने, ठीक है। फैमिली को भी कुछ नहीं बताना। इन इन चैनल्स पे जाएं, आप बंगला चैनल्स पे जाएं, थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा मजीद लर्न करें और देखें कि आपने किस तरीके से बात करनी है। फॉर हाँ। नाउ अगर आपको कहेगा आप एक्स मुस्लिम हो, फौरन से पहले आपने शहादत दे देनी है, ठीक है। या तो बेहतरीन। वैसे भी शहादत झूठी शहादत है, इसमें कौन सी टेंशन है, गवाही झूठी है। झूठी गवाही है तो चुप करके बोल देना, क्या मसला है, ठीक है। वही। बेहतरीन सो बेहतरीन। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मियामी जी। ओके, बाय। साहिल भाई यार, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के अंदर। यार साहिल, वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग कि इस टाइप के लोगों को इस टाइप की कंट्री से कैसे निकाला जाए। भाई यार अभी डू तो समथिंग। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारी खुद की कंट्री में एक्स मुस्लिम्स का इकोसिस्टम कैसा बना है, वो हो जाएगा तो मैं बाहर की कंट्री से कैसे लाया जाए या कैसे उनको हेल्प किया जाए वो सोच सकते हैं। बहुत बहुत मसला है ये। यार कोई, इसका मतलब है अब हम बोलते हैं हमारी आवाज लोग सुनते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो इतने लोग हमें कहते हैं ना हम आरएसएस और पता नहीं और किस किस के पेरोल पे हैं, मैं उन सारे जिन जिन के पेरोल पे हमें डालते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि यार हमें पेरोल पे तुम बिल्कुल मत डालो, लेकिन ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि जब हमारे चैनल पे इस किस्म की कोई बहन आती है या कोई भाई आता है, उसको उस कंट्री से निकालना कैसे है, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किस्म की हमें इंफॉर्मेशन दो, ताकि हम उनका आपके साथ लिंक करा सकें और आप उन्हें वहां से निकाल सकें। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे हमें सुन रहे हैं, उनमें से जो कोई भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा चार्टर डिजाइन कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास लोग भी हैं, पैसा भी है, और इंटरनेशनल असर और रसूख भी है, तो ये तीनों चीजें उनके पास मौजूद है। तो हमको इतने लोग जो आरएसएस के नाम पे गालियां देते हैं कि वो हमें पेरोल पे रखे हुए हैं, तो भाई आप हमें पेरोल ना दो, बल्कि हमारे इन एक्स मुस्लिमों के लिए कुछ करो, तो हमें पता लगेगा कि वाकई आपकी तंजीम जो है वो किसी कोई सॉलिड तंजीम है। एटलीस्ट मुझे तो पता लगेगा आप लोग सॉलिड हो जब आप ये कर सकोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप करो अब। मुझे सबसे पहले निकालना। नहीं, तुझे तो वहीं पे रखना है हमने। तेरी तो वहां पे जरूरत है, तुझे क्यों निकालना वहां से। नहीं, जोक अपार्ट, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल। तो बहरहाल
साहिल, दो जगह से हम पैसे लेते हैं, एक आरएसएस से पैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं यार? यहूदियों से। मिशनरी। यहूदियों से। नहीं, यहूदी से नहीं, एक और थी यार इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, और कौन थी? एक और थी यार, एक और के नाम लेते होते थे ये लोग। एनीहाउ, जब याद आएगा बताऊंगा। अच्छा, एक हमारे साथ एडम, एक चूतिया अब्दुल जुड़े हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चूतिया अब्दुल साहब, अनम्यूट करे। चूतिया अब्दुल अनम्यूट करे, आप स्ट्रीम में हैं। ट्रूथ स्पीकर, यार चूतिया आज अब्दुल की जो ट्रूथ स्ट्रीम है स्पीकर। ना हमारी, वो बहुत ज्यादा गालियों से भर गई है यार, कमाल ही हो गया आज। हाँ, रॉ 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 रॉ। यार ये रॉ कौन है? रॉ तो एक अलग चीज है भाई, है क्या रॉ? सिक्योरिटी एजेंसी है वो। खुफिया एजेंसी, ओके। रॉ को, यार तो खुफिया एजेंसी को ऑब्वियसली ये भी बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकती है ना यार। तो भाई हम लोग तो वैसे ही रा के एजेंट हैं, लोग कहते हैं आरएसएस और रा के एजेंट हो तुम। तो भाई रा का कोई बंदा, आरएसएस कोई बंदा हमसे राब्ता कर ले यार, तुम लोगों की मेहरबानी। शायद हम इस तरह के लोगों को यहाँ से निकाल सकें, आपकी बदौलत ऑब्वियसली। तो भाई रा वाले जितने भी भाई हैं, वो भी हम में से किसी से राब्ता करें यार, किसी तरीके से हम इस टाइप के लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कुछ आप सहायता करें प्लीज। हाँ भाई अब्दुल, अरे पहचाना नहीं क्या भाई? अरे आज क्या तेरे को नींद हेलो। नहीं आ रही है सैफ? अरे भाई यार, एडम की बकचोदी सुन सुन के नींद उड़ गई मेरी। तेरे को असल में है ना रसूलुल्लाह की हरकत देख के तुझे सदमा लगा है भाई। अरे भाई यार, आप लोग देखो यार, मतलब पैनलिस्ट और भी जो है, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम जफर, जब इनकी बारी आती बोलने की तो ये लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है बोलने की तो आप लोग मतलब साइलेंट कर देते हैं या फिर बैक स्टेज कर देते हैं। अच्छा सुनो, आप गाली से बात नहीं करोगे, ठीक है? भाई पहले, हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पैनलिस्ट हैं तो उनको भी आप समझा लिए। ठीक है, चलिए, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने जो सालिम था या सलीम था, मैं उसको फर्स्ट एडम से मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं सुनो, अभी देखो तुम्हारी जो डिस्कशन जहां पे रुकी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने सालिम को, जो कि बड़ा जी है, सामने आ गए। हाँ, उसको एक बड़ी औरत का दुद्धू क्यों पिलाया? क्या है मामला ये? तुम लोग में ये रसूलुल्लाह क्या ये सब हरकत करते हैं, बड़ी औरतों का दूध पिलाना, फिर वहां पे फतवा निकलता है कि दुद्धू पिलाओ। ये क्या सीन है? फिर तुमको जब देखो तुम्हारी प्लीज उर्दू में दिखा दीजिए जरा। हाँ उर्दू भी दिखा देंगे, इसमें है उर्दू का ऑप्शन। नहीं यार, सही मुस्लिम है, सही बुखारी की उर्दू है, मुस्लिम की उर्दू नहीं अच्छा है। चलो, मैं मेरा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, तब लेकिन तक इंग्लिश। आसान इंग्लिश है, आसान हाँ इंग्लिश है, कोई इतना मसला नहीं है, पढ़ लें। बड़ी इसमें बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली हदीस ना मिली तो वो बात खराब हो जाएगी। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती भाई, क्या हम पढ़ के ट्रांसलेट कर दे? आती है, चलिए पढ़ ले रहे हैं। आई हर्ड उम्मे सलमा, द वाइफ ऑफ अल्लाह's apostle, may peace be upon him, saying to Aisha by Allah, I do not like to seen by a young boy who has passed the period of fosterage. Whereupon she Aisha said, why is it so? Salaha, daughter of Suhail, came to Allah's messenger and said, Allah's messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudayfa the signs of disgust, an account of entering of Salim in the house, whereupon Allah's messenger said, suckle him. She शकलिंग said, का he मतलब है has उसे a अपनी heart. छाती से दूध पिलाओ, राइट? But he again said, "Suckle him," and it would remove what is there. Expression of disgust on the face of Abu Hudayfa. He said, "I did that, and by Allah, I did not see any sign of disgust on the face of Abu Hudayfa." इसका थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं ट्रांसलेट कर दूं। जी जरूर, उम्मे सलमा ने कहा, मेहरबानी होगी वाइफ आपकी। ऑफ अल्लाह अपोस्टल ने कहा कि आयशा ने कहा, सेइंग टू आयशा, उसने आयशा से बोला कि अल्लाह की कसम मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चे जो बड़े हो चुके हैं वो मेरे पास आते हैं। तो आयशा ने कहा क्यों लगता है? तो साले जो सुहेल जो है वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास आया था। अल्लाह मैसेंजर ने कहा था, आई स्वेयर बाय अल्लाह आई सी इन द फेस ऑफ उदैफा, मैं अपने मियाँ, उसका मियाँ था ये उदैफा, उसके शक्ल पे
डिस्गस्ट यानी कि नफरत देखती हूँ जब सलीम मेरे घर में दाखिल होता है। तो अल्लाह अपोस्टल ने कहा कि उसको अपनी छाती से दूध पिलाओ, शकल कराओ। ये मैं सुपर चैट पीछे डाल रहा हूँ क्योंकि नजर आ जाए। तो साले ने कहा, साले बिनते सुहेल ने कहा कि भाई ही हैज अ बियर्ड, उसकी तो दाढ़ी है, मैं उसे कैसे दूध पिलाऊं। तो उसने दोबारा से मोहम्मद ने कहा शकल हिम, उस दाढ़ी वाले लड़के को अपनी छाती से दूध पिलाओ, एंड इट वुड रिमूव, जो कि डिस्कस्ड है अबू हुदैफा के चेहरे पे। शी सेड बाय अल्लाह आई डिड नॉट सी एनी साइन ऑफ डिस्कस ऑन द फेस ऑफ अबू हुदैफा आफ्टर दिस, यानी कि इसके बाद अब अगर आपने ऑलरेडी उस लड़के को अपना ब्रेस्ट ओपन करके दूध पिला दिया है तो उसके बाद अब पीछे रह क्या गया, यानी कि छाती तो दिखा दी, उसके मुंह में भी दे दी। नहीं, ये कहाँ लिखा यानी है? एक लड़की ये जो कहाँ लिखा होती है खोल के है, पिलाया दूध? क्या दूध कैसे पिलाना है, क्या कपड़े के ऊपर से दूध शक्ल किया जाता है, शक्ल कैसे कराया जाता है? नहीं, ऐसा जैसा तुमने बोला वो बताओ, वो कहाँ लिखा है? तुम तो यहाँ पर अपनी तरफ से भी अरे चीजें पेल दे रहा उठा कर। छाती से दूध कैसे पीती है? नहीं, यहाँ कहाँ लिखा है? कोई अलग तरीका भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल शक्ल का बात मत लिया मतलब ना, ठीक होता है? है, शक्ल का मतलब होता है छाती से दूध पीना। अच्छा, ये बात मतलब ऐसे करके। बताकर मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अरे भाई दूध प्रॉब्लम नहीं पिया। है। अरे खब्बीस, थोड़ा शांत बैठो। जफर आदम से पूछ रहे हैं, मतलब ये मतलब हदीस दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? क्या मतलब सोचते हो इसके ऊपर? गंदगी 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 गंदगी। यार एक दाढ़ी वाले आदम से बंदे पूछ को रहा है। अपनी छाती से मुंह लगा के दूध कौन पिलाता है? क्या आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा? अपनी छाती से दाढ़ी वाले बंदे को मुंह लगवा के दूध कौन पिलाता है? ये क्या भाग गया साहिल, ये भाग कैसे गया? हेलो गया गया गया। क्या गाइस, मेरी स्ट्रीम बात आ यार्ड रही? फट गया? नहीं नहीं, स्ट्रीम यार तो नहीं फटा, बंदा भाग गया, बस छाती से दूध पिला देख के हाँ, बंदा तो भाग गया सही। वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा, इसमें जो बहानेबाजी भी करते हैं लोग कि वो छाती से दूध पिलाना नहीं है, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं अगर थोड़ा लीनियंट हो जाऊं कि नहीं, लीनियंट छाती नहीं हो से सकते दूध आप इसमें, पिलाना नहीं हो नहीं सकते, भी नहीं है, नहीं नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते लीनियंट। इट सिंपली सेज सकल हिम। सकल का जो लफ्ज है वो है ही अबाउट सकलिंग। सकलिंग अरबी के अंदर लफ्ज है रजायत, वो है ही छाती से दूध पिलाने का। इट हैज नथिंग टू डू विद चमची से दूध पिलाना, ग्लास में दूध पिलाना, दूध चो के पिला देना। मज नहीं है वो औरत के दूध चो के पिला दिया जाए, और ब्रेस्ट पंप नहीं है, और वो इट हैज नथिंग टू विद दैट। इट इज कॉल्ड सकलिन, रजा, raz, like they, you cannot be lenient, full stop. It's there's like nothing called, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसका नाम मैंने नहीं लिखा, बाबे रजाअतुल कबीरा, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ एन एडल्ट। ब्रेस्ट फीडिंग, द वर्ड इज ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट द वर्ड ये नहीं है औरत का दूध पिलाना, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग बाबे रजाअत है। सो आप लीनियंट नहीं हो सकते साहिल भाई इसमें, मैं आपको नहीं होने दूंगा। पहले मुझे तो कन्विंस करें ना, फिर आप किसी और को कन्विंस करना। मैंने होने नहीं देना आपको नहीं, ये लीनियंट, इसमें लीनियंट होने की बात ही नहीं है। उर्दू ट्रांसलेशन में छाती से दूध पिलाना नहीं लिखा है उन लोग ने, सिर्फ लिखा है दूध उन्होंने क्या लिखा पिलाना। है? नहीं, गलत है ना, दूध रजाअत पिला, है हाँ। भाई। इट सेज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट कहते हैं वो जो मैस होता है ना आपकी छाती पे, जो कि फीमेल में होता है, मर्दों में नहीं होता, ये वो है। सो यू कैन नॉट बी लीनियंट, सॉरी, मैं आपको लीनियंट नहीं होने दूंगा। क्या हद है यार। लेकिन दूध भी क्यों पिलाना है मेरे भाई? दूध क्यों पिलाना है? ये कैसा रिश्ता कैसा जोड़ रहे हैं दूध पिलवा के? क्या चल रहा है ये कौन सा लॉजिक है? ये क्या सेंस है दूध पिलाने का? साहिल, किसी भी मर्द की औरत को देख के सबसे पहली फैंटेसी कहां पे निकलती है, ठरक कहां पे निकलती है?
वो फीमेल के कैमल टो देख के नहीं निकलती, वो ब्रेस्ट को देख के निकलती है, क्योंकि वो अपेरेंटली सामने होती है और नजर आती है। सो एक मेल की चवल फैंटेसी या चवलियत, अक्सर आपने देखा होगा औरतें मर्द को देख के कहती हैं, ओए इधर ना देख, ऊपर देख, ऊपर देख, मेरी छाती भी क्या देख रहे हैं, आंखों पे देख, फेस पे देख, यू नो, सी दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। मर्द की जो चवलियत और अजली चवलपुना है, उसकी निगाह सीधा उसकी छाती पे जाएगी। तो मोहम्मद ने छाती खुलवा दी, तो पीछे क्या रह गया? आप समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ ना।